हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आज हम लोग क्लास 7 के हिंदी का चैप्टर 4 दौनी पेड़ के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपका बिना समय लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाठ से पहला क्वेश्चन है, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा, वह आदमी बूढ़ा हो गया था, उसके शरीर में दम नहीं था, दांत गिर गए, वह थक गया था। पेड़ से पत्ते, टहनी, तने लेकर वह पेड़ को ठूठ बना चुका था। उसे आराम की आवश्यकता थी, आराम करने की जगह उसके नज़र में नहीं आ रही थी। इसीलिए पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी वह आदमी खुश नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा, पेड़ परोपकारी था। वह अपने प्रिय दोस्त को खुश देखना चाहता था, इसीलिए उसने अपना सब कुछ प्यारा लड़का के प्रति उत्सर्ग कर दिया। दानशील स्वभाव वाले दान देकर आनंद का अनुभव करते थे, इसीलिए दानी पेड़ अपना सब कुछ दे देने पर भी खुश था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन जरूरतों को पूरा किया? इसका उत्तर हो जाएगा, पेड़ ने आदमी को बचपन से बुढ़ापे तक की अनेक जरूरतों को पूरा किया। खेलने के लिए अपनी शाखाएं दी, थकान दूर करने के लिए अपनी छाया, मन बहलाने के लिए फूल, भूख मिटाने के लिए फल, पैसे के लिए सभी फल बेचे, घर बनाने के लिए टहनी मतलब डाली, नाव बनाने के लिए अपनी तना, बुढ़ापे में सुस्ताने के लिए अपनी ठूठ यानी जड़ दी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा, पेड़ परोपकार के लिए होता है, उसके प्रत्येक अंग परोपकार में लगता है। वह अपनी छाया देकर सबको आनंद प्रदान करता है। उसके फल, फूल, पत्ते, शाखाएं, तना, छाल, जड़ सब कुछ परोपकार में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, वह प्राणवायु ऑक्सीजन दान कर सबों की रक्षा भी करता है, इसीलिए पेड़ को दानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? इसका उत्तर हो जाएगा, बड़ा होने पर लड़का दुखी रहने लगा क्योंकि वह पेड़ से सब कुछ पा चुका था, लेकिन जब वह बुढ़ापे को प्राप्त कर गया तो उसको रोग होने लगा, उसकी शक्ति छिन्न हो गई। अब उसे उसकी मदद किसी प्रकार से नहीं कर सकता था। अपने किए करनी पर उसे पश्चाताप हो रहा था, जिसके कारण वह दुखी था। अतः जो दूसरों का अपकार करता है या वृक्ष की रक्षा नहीं करता है, उसे दुखी होना ही पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, खाली जगहों को भरिए। क में पेड़ छोटे लड़के को डैश था। इसका उत्तर हो जाएगा, पेड़ छोटे लड़के को प्यारा था। ख में वह पेड़ के साथ डैश खेलता। इसका उत्तर हो जाएगा, वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। ग में मुझे पैसों की डैश है। इसका उत्तर हो जाएगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। घ में मैं डैश खरीदना चाहता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। पाठ से आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, दुनिया में पेड़ों की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है। अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्ष के बाद समाज कैसा होगा? इसका उत्तर हो जाएगा, दिन प्रतिदिन पेड़ों की संख्या में कमी आ रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो 20 वर्षों के बाद का समाज रोग से ग्रस्त हो जाएगा। समाज का प्रत्येक व्यक्ति असमय ही बूढ़ा होकर मरने लगेगा। वह वृक्ष के हनन से दुखी रहेगा, कृत्रिम ऑक्सीजन का सहारा लेगा, फल फूल देखने को भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 20 वर्षों के बाद का समाज रोग, शोक, दुख आदि से आक्रांत होकर रोता बिलखता नजर आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। क में पेड़ों की कटाई पर रोक के लिए कानून बने। ख में पेड़ों को लगाने की अनिवार्यता का कानून बने। ग में पेड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल का गठन हो। घ में पेड़ पौधों को रोग से बचाव के लिए वनस्पति विशेषज्ञों एवं डॉक्टरों की बहाली हो।
अंगों में पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए व्यवस्था हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। मेढक, तालाब, बगुला, बच्चे, मछली, सांप सब का चर्चा हो। उत्तर इसका हो जाएगा बगुला की शैतानी। ये कहानी हम लिखे हैं। एक तालाब में मेढक, मछली और सांप परस्पर मित्र भाव से रहते थे। वहीं पर एक शैतान बगुला भी आता था। बगुला को इन तीनों की दोस्ती अच्छी नहीं लगी। उसने तीनों की दोस्ती को तोड़ने की बात सोच ली। वह सांप के पास जाकर कहता है, अरे भाई सांप, मेढक तो तुमसे छल करता है। वह प्रतिदिन मछलियों को मारकर खा रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं बचेगा। सांप शैतान बगुला के बहकावे में आकर मेढक को मारना ही उचित सजा मानकर अपने प्रिय दोस्त को निगल गया। अब बगुले ने सांप को मारने का विचार किया। तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेलने आया करते थे। बगुला ने कहा, अरे बच्चे, यहाँ मत खेलो, यहाँ पर रहने वाला सांप तुझे काट लेगा। तुम लोग बेमौत मारे जाओगे। तुम सब प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे के मारे जाने के दुख को मैं कैसे सहन करूँगा। लड़कों ने बगुला को विश्वास दिया कि तुम चिंता मत करो, कल सांप मारा जाएगा। बच्चे कल होकर डंडे लेकर आए और सांप को खोज कर मार डाले। अब बगुला आसानी से मछली मारकर खाने लगा। आगे हम लोग व्याकरण देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर उनके लिंग बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा शाखा। शाखा क्या है? स्त्रीलिंग है। लड़का पेड़ की शाखा पर झूलता था। और आम है। आम क्या है? पुल्लिंग है। आम मीठा होता है। खिचड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। खिचड़ी पक गई। उसका रंग, रंग क्या है? पुल्लिंग है। रंग पक्का है। बंधु क्या है? बंधु पुल्लिंग है। मेरा बंधु आज आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में है। इन्हें क्रमशः भूतकाल और भविष्यत काल में लिखिए। क में है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, वर्तमान काल में है। इसका उत्तर हो जाएगा मुझे पैसों की ज़रूरत थी, भूतकाल में। मुझे पैसों की ज़रूरत होगी, भविष्यत काल में हो गया ये। ख में है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ये वर्तमान काल में है। इसका उत्तर हो जाएगा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, भूतकाल में हो गया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा, भविष्यत काल में हो गया। ग में है, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो, वर्तमान काल में है। उत्तर हो जाएगा क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे, भूतकाल में हो गया। क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे, भविष्यत काल में हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। क में है, युवक सभी डैश को काट कर ले गया, शाखा होगा या शाखाओं होगा। इसका उत्तर है युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया। ख में है, आदमी ने तना से नाव डैश बनाई होगा या बनाया होगा। इसका उत्तर हो जाएगा आदमी ने तना से नाव बनाई। ग में है, कई साल बीत गए होगा या गया होगा। इसका उत्तर हो जाएगा कई साल बीत गए। घ में है, वह डैश की माला बनाता था, फूल का या फूलों का। इसका उत्तर हो जाएगा वह फूलों की माला बनाता था। अंघ में है, मुझे डैश की ज़रूरत है, पैसों का या पैसा का। उत्तर में हो जाएगा मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।